अच्छा हिलाली साहब, एक दूसरी बड़ी अहम खबर है, हमारे लिए बड़ी अहम है, लेकिन आप हो सकता है उसको हमें सही बयान फरमा सकें। सफ़ीरों की वज़ीरों के साथ मुलाकात पर एक काबीना ने कहा है कि पाबंदी होगी, और उसमें ये कहा गया है कि वो वज़ारत ख़ारजा की इजाज़त से मिलेंगे और उसमें वज़ारत ख़ारजा का अफसर भी होगा। तो ये पहले से ये नहीं थे SOPs? मैं तो ये समझता था कि शायद इसी तरह होता होगा, लेकिन आपको क्या समझ आती है कि क्या इसकी वजह होगी? क्या कोई लूज टॉक हुई है, या जिस तरह सफ़ीरों की मुलाकातें हुई हैं PDM बनने से पहले भी हुई हैं, फिर उधर और भी मुलाकातें हो रही हैं, कोई आपको लगता है कि कोई इसमें कुछ, आर यू स्मेलिंग सम रैट? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल में कोई ऐसे डिस्क्लोजर्स मिनिस्टर्स ने किया होगा जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो ये बताता क्या है? माने जब एक एम्बेसडर को आप कहते हैं कि आप मुझसे उस वक्त मिल सकते हैं जब मेरे साथ कोई बैठा हुआ हो, तो अगर आपके दफ्तर का आदमी है तो आई सपोज वो कह सकते हैं जस्ट इन केस फॉर द रिकॉर्ड, तो फिर उसको बुला सकते हैं और कहते हैं भाई ये पॉइंट्स हैं जो एम्बेसडर साहब ने कहा है, और ये आप नोट करें कि मैं इस पे एक्शन लूं। मगर वो आप खुद कर सकते हैं आफ्टर द मीटिंग। तो ये बताता है सिर्फ यही है कि मिनिस्टर जो है कुछ ऐसी चीज कह देते हैं जो उनको कहना नहीं चाहिए। इट शोज कि आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मिनिस्टर में। और मेरे ख्याल में हाँ, अगर आप ये जरूर कह सकते हैं कि मिलने के पहले एक ब्रीफिंग दिया जाए कि एक फॉरेन ऑफिस के बंदे से कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस आपके हैं उस मुल्क के साथ। कभी कभी किसी को शायद पता ना हो कि ग्रीस का एम्बेसडर आ रहा है, तो आपको शायद पता ना हो व्हाट इज द बैकग्राउंड। तो वो एक ब्रीफ मंगाना चाहिए, छोटा सा, एक पेज का, एक दिन पहले, एक हर घंटा पहले मिनिस्टर के बाद उनको पता चल जाए। ये एक आदमी को बिठाना नोट करके फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, ये ऐसा लगता ऐसा है कि कोई गलती किसी ने की है और वो अवॉइड करना चाहते हैं इन फ्यूचर। अच्छा, इसमें अब अमेरिकन सफ़ीर भी आने वाले हैं। इससे पहले तो वो नाज़मुल अमूरी थे, उनके जो सफ़ीर तो 2-3 साल के बाद आ रहे हैं। तो ये और आम तौर पर ये यहाँ पर बात भी हो रही है कि वो जब सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई तो एक दिन में जो अमरीकी यहाँ पर नाज़मुल अमूर थी, उन्होंने लाहौर में 2-3 मुलाकातें की, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, और भी हुकूमत के अलाइज से भी। तो ये कुछ इसका भी आपस में एक हम स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, रब्त आपस में कोई जोड़ सकें, कोई ये हिफाजत के तौर पर है, या जैसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक के सुफरा यहाँ पर जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, टूट रहे हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं। मगर उससे ये एक हाँ, वो देखिए, आप PPP के लीडर को ये तो नहीं कह सकते हैं कि फॉरेन ऑफिस का बंदा बिठाओ, वो नहीं लेगा, वो कहेगा नहीं, मैं नहीं बिठाना चाहता, और वो कभी नहीं बिठाएगा। उनके पर्सनल रिलेशंस होते हैं। वो तो चाहता है कि इक्वेशन बने सफीर के साथ, वो चाहता है उसका और अमेरिका के साथ खुला एक किस्म का लिंक हो। वो तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट करेंगे, और आप उन पे इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते एक आदमी में। सिर्फ और सिर्फ आप मिनिस्टर्स पे कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, और वो मेरे सोच से एक इंडिकेशन ये देता है एम्बेसडर को कि यार इसको पता ही नहीं हमारी किस किस्म की रिलेशनशिप है, इसको पता ही नहीं है क्या कहना। इट शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बेहतर ये नहीं होता कि आप एक नोट कैबिनेट में सर्कुलेट करते, कहते कि भाई किसी सफीर से मिलने के पहले हमें इन्फॉर्म कर दें कि आप मिल रहे हैं, और आपको अगर किसी चीज के बारे में पूछना है तो फॉरेन ऑफिस को ये जो डायरेक्ट DG है या ये जो एडिशनल सेक्रेटरी, उससे आप बात कर लें। मेरे ख्याल में दैट वुड हैव बीन बेटर। मगर चलिए, ये एक तरीका है। दिस शोज के वो अफसर बैठ के कह सकता है मिनिस्टर को नहीं ये गलत बात है, मिनिस्टर साहब को ये पता नहीं है क्या। ठीक हो गया, इट्स ऑड। ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।